नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है नई बहू और ससुराल का खाना। अरे, न जाने कैसी बहू मिली है, 2-4 दिन में बीमार हो जाती है। मुक्ता जी अपनी पड़ोसन से बात करते हुए बोली। पड़ोसन ने पूछा, आपकी बहू तो ऑफिस भी जाती है ना? आजकल थकी थकी भी लगती है। डॉक्टर को दिखाया या नहीं? आज रिपोर्ट आई है, टाइफाइड हो गया है उसे, बाहर का खाने से हुआ है। ये कहकर मुक्ता जी अंदर चली गई। बहू श्रुति बिस्तर पर लेटी थी। सास ने आकर कहा, क्यों खाया बाहर का खाना? सब यही कहेंगे ना कि सास घर में खाना नहीं देती थी क्या? श्रुति ने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ का फीका खाना खाने की ना आदत नहीं है। मैं मेरे मायके में ना चटपटा खाना खाती थी। मैंने आपसे कहा भी था, अ, कभी मन हुआ था तो मैंने बाहर खाना खा लिया। सास ने गुस्से से कहा, तीखा चटपटा खाने की आदत बंद करो श्रुति। यहाँ जैसा बनता है वैसी ही आदत डालो। मायके के नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। तभी श्रुति का पति अनुराग आया। उसने माँ से कहा, ओफो मम्मी, इतने सालों की आदत है, कैसे जाएगी? इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है ये? क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम फीका खाने की जगह तीखा चटपटा खाना खा सकते हैं? नहीं ना। तो श्रुति कैसे अपने आप को एक दिन में बदल लेगी? लेकिन श्रुति, इस तरह रोज रोज तीखा खाना खाना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अनुराग आगे बोलने लगा, ऐसा करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम रोज के खाने में अपने लिए सब्जी में थोड़ा तीखा ज़्यादा डाल दिया करो, और महीने में 1-2 बार हम तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट भी चलेंगे, जहाँ तुम अपनी मर्जी का खाना खा सको, ताकि तुम्हें इस तरह छुप कर बाहर ना खाना खाना पड़े। श्रुति मुस्कुराने लगी। मुक्ता जी को बुरा तो लगा कि बेटे ने बहू का साथ दिया, लेकिन बेटे की बात भी सही थी। हमेशा बहू को एडजस्ट करने के लिए ही क्यों कहा जाता है? आखिर वो भी कभी किसी की बेटी थी। उनकी नापसंद पसंद को कभी किसी ने समझा ही नहीं। बड़े अरमान से जिसे घर में बहू बना कर लाए, उसकी पसंद नापसंद को समझने का फर्ज किसका है? ससुराल वालों का ही तो ना। और यदि उनकी बात समझ कर उन्हें थोड़ा सा उनके मायके जैसा वातावरण दे भी दिया जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? कैसी लगे आपको ये छोटी सी कहानी? ज़रूर लिख कर बताइएगा। चलिए, तो मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, इंजॉय कीजिए, बाय बाय।